श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, जिसे हम अपरा एकादशी के नाम से जानेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो एकादशी तिथि की शुरुआत है वो 2 जून को यानी कि रविवार के दिन सुबह 5:21 पर, इसका जो समापन है 3 जून को रात्रि के 2:41 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि जो है अपरा एकादशी आपको 2 जून यानी कि रविवार के दिन आपको एकादशी का व्रत रखना है। पूज्य पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष उपाय बताए हैं जो आपको एकादशी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। दोस्तों आपको एकादशी तिथि के दिन एक उपाय करना है स्वेदा 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 वाला। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों यदि आपकी कोई मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय करने के सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाना है। अगर आसन नहीं है ना दोस्तों, तो आपको ऐसे ही बैठ जाना है और आपको एक नाम बोलना है स्वेदा स्वेदा स्वेदा। इस नाम को आपको 3 बार बोलना है, स्वेदा स्वेदा स्वेदा। और आपको इस नाम को बोलते ही अपने घर पर आ जाना है और आपको कोई मनोकामना नहीं बोलनी है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों ये स्वेदा जो नाम है ना, पार्वती माता की नानी का नाम था। इस उपाय को जो भी व्यक्ति, जो भी महिला माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के सामने बोलता है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, उसकी जो भी मनोकामना होती है बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। तो इस उपाय को अवश्य करके आइएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के सबसे पहले आपको 1 लोटा गंगा जल लेना है। जितना भी आपके घर में गंगा जल हो ना आप ले लीजिए। साथ ही आपको लेना है 7 बेलपत्र। जो आप दोस्तों 7 बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब 7 बेलपत्र को आपको जो गंगा जल लिया है उसी लोटे के जल में डाल देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आपको सुबह के टाइम ही करना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है नंदी बाबा के पास। जहाँ भी नंदी बाबा विराजमान है तो वहाँ पर आप चले जाइए और नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होगा ना, उस पैर पर आपको जो लोटे में गंगा जल लेकर आए हो वो पूरा का पूरा गंगा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो दोस्तों 7 बेलपत्र हैं, 7 बेलपत्ती आपको लेकर जानी है शिवलिंग के पास। अब ये बेलपत्र आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। साथ ही आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्या है, महादेव से बोलिए और एक एक बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपकी कोई धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 कने के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 कने के फूल हैं, 5 कने के फूल आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों गणेश जी का स्थान। अब गणेश जी का जो स्थान वो होता है जलाधारी के राय साहब पर। तो आपको पहला कनेर का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राय साहब पर, और दूसरा फूल जो आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय के स्थान पर। अब दोस्तों भगवान कार्तिकेय का जो स्थान होता है ना, वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर। तो वहाँ पर आपको दूसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों तीसरा फूल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है दोस्तों वो होता है जलाधारी के बीचों बीच मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको
तीसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों चौथा फूल है ना, वो आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। दोस्तों माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, जो गोल एरिया होता है ना वो पूरा का पूरा माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो पांचवा फूल है वो आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको पांचवा फूल अपने हाथ की हथेली पर रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी विनती करते हुए पांचवा फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप फूल समर्पित करोगे ना, तो जो खिला हुआ भाग होगा ना फूल का, वो आपको अपने सामने रखना है। इस तरह आपको पांचवा कलश का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल आपको पांचों स्थान पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर पार्वती माता का हस्तकमल, फिर आपको जो जितना भी जल बेचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब आपको दोनों हाथ जोड़कर दोबारा से मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलिए और भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन यानी कि रविवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।